हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों का संज्ञा के विषय में चर्चा चल रहा था, वो चर्चा अब समाप्त हो चुकी है। आज का टॉपिक है सर्वनाम। आइए देखते हैं। सर्वनाम। हम लोग आज चर्चा करेंगे सर्वनाम के विषय में। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो किसे कहते हैं सर्वनाम? ये जो सर्वनाम है, किसे कहा जाता है सर्वनाम? तो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आपको संज्ञा के बारे में पता है कि इस संसार में जितने भी नाम है, जितनी भी चीजें हैं, उसका कोई ना कोई नाम है और उस नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो वही संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। आइए इनका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले, होने वाले, होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं जी। तो क्या है सर्वनाम? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आखिर संज्ञा के बदले में सर्वनाम के शब्दों को प्रयोग में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो जरूरत इसलिए पड़ी, उसके बारे में यह है कि वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। बार बार अगर हम वाक्यों में अगर संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो उससे वाक्यों की सुंदरता जो है कहीं ना कहीं घट जाएगी। इसलिए वाक्यों की सुंदरता घटे नहीं, इसलिए सर्वनाम के शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम आपको बता देते हैं, गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींगें होती है। ये गाय जो है, तो गाय का बार बार जो है प्रयोग में लाना कहीं ना कहीं वाक्य की सुंदरता घटा जाता है। वही अगर दूसरे में देखें, सीता सुबह उठती है, सीता ब्रश करती है, सीता नाश्ता खाती है, सीता स्कूल जाती है, कहीं ना कहीं ये सीता का बार बार जो उपयोग में लाया जा रहा है, सीता जो एक संज्ञा शब्द है, गाय जो एक संज्ञा शब्द है, तो इसका बार बार वाक्यों में प्रयोग कहीं ना कहीं वाक्यों की सुंदरता को कम कर देता है। इसलिए सर्वनाम के शब्दों को उपयोग में लाया जाता है ताकि वाक्यों में वाक्यों की जो सुंदरता है वो कम ना हो। तो आइए देखते हैं। तो क्या हो गया? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के रूप में अगर ये देखेंगे, जैसे मैं, हम, तुम, तुम लोग, वह, यह, ये, वे आदि, आदि जो शब्द हैं ये सर्वनाम के शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं जी। तो हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में देख लिया। आइए अब इनके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम के भेदों के बारे में अब चर्चा करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम के भेदों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं, यानी सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम के 6 प्रकार है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार है। आइए देख लेते हैं कौन कौन प्रकार है सर्वनाम के। तो सर्वनाम के प्रकारों को देख लेते हैं। आइए, पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया दूसरा। उसके बाद हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जी। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जी। उसके बाद हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से जो है संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम के शब्द है उनको 6 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए अब एक एक करके सर्वनाम के जो है ये जो 6 भेद हैं इन पर जो है विस्तृत हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक हमारा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम तो स्त्री और पुरुष के नामों के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं स्त्री और पुरुष। स्त्री अथवा पुरुष के नामों के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जी। जिस तरह स्त्री और पुरुष जो है तो उनका नाम है और उन नामों के बदले में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके कौन कौन शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं, हम, तू, तुम, वह। तो ये आपका जो शब्द जो है ये स्त्री पुरुष के नामों के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम के शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में और क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद किए गए हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद किए गए हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष जी, और तीसरा है अन्य पुरुष जी। इसी को जो है हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कहते हैं। आइए अब इस पर विस्तृत हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए उत्तम पुरुष को देखते हैं। उत्तम पुरुष को ही जो है फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में कहा जाता है। उत्तम पुरुष को ही जो है प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो चलिए उत्तम पुरुष पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये जो उत्तम पुरुष है किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष तो ये आपके बोलने, लिखने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष कहा जाता है जी। ये जो बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, कहने वाले हैं, ये कौन कहलाते? ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो फर्स्ट पर्सन। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इनका है जिस तरह मैं, हम जी। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? मैं आ जाएगा और हम आ जाएगा। मैं, हम, और उसके बाद जो है और जोड़ सकते हैं हम लोग।
तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तम पुरुष जी। तो उत्तम पुरुष के बारे में आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब मध्यम पुरुष के बारे में देखते हैं। अब देखेंगे मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष को ही जो है अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहा जाता है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, इसी को अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहा जाता है, मध्यम पुरुष। चलिए इसके बारे में चर्चा देख लेते हैं। इनके बारे में क्या है, सीधा बात, सुनने वाले को जो है मध्यम पुरुष कहा जाता है, यानी सेकंड पर्सन कहा जाता है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, मध्यम पुरुष कहा जाता है जी। तो सुनने वाला कौन है, इसमें हो जाएगा तू, तुम, आप लोग, तुम लोग वगैरह। क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा, आप हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष वाले शब्द कहलाते हैं, यानी सेकंड पर्सन। चलिए तो आपने उत्तम पुरुष देख लिया, मध्यम पुरुष देख लिया, अब अन्य पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अब अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं। किसे कहते हैं अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को थर्ड पर्सन कहा जाता है जी। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है, उसे अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन कहा जाता है जी। चलिए इनका उदाहरण देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल में जैसे वह, वे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यह, उसके बाद ये जी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के शब्द कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, और उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीन भेद हैं, आपका उत्तम या प्रथम पुरुष, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने कर लिया। मध्यम पुरुष यानी जिसको अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने अन्य पुरुष यानी जिसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो आज जो है हम लोग ये चर्चा को आज यहीं तक रखते हैं। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।